हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन. ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी इज 4. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिस्क्रिमिनेंट की क्या करनी है, इस इक्वेशन के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट. ठीक है बच्चों. तो की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, उसकी वैल्यू देखते हैं. तो डी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 सी के इक्वल होता है. ठीक है बच्चों. अब देखो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो इसके दो रूट्स होंगे. तो एक हो गया हमारा अल्फा, तो उसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, के मान ली. और दूसरा हमारा क्या होगा, बीटा. ठीक है बच्चों. और हमें क्या दे रखे हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं. तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, के प्लस 1 आ जाएगी. ठीक है बच्चों. सो इन दोनों से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको कंपेयर कर लेते हैं किससे, जनरलाइज्ड इक्वेशन से. तो जनरलाइज्ड इक्वेशन हमारी क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए. तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है, वो होती है हमारे पास में माइनस बी डिवाइडेड बाई ए. ठीक है बच्चों. अब देखो इसके लिए जो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का p है. तो माइनस p, माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. और a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास में की है, क्या आई है, p आई है. अब यहाँ से हम अल्फा और बीटा की अगर हम वैल्यू पुट करें, तो अल्फा की वैल्यू k प्लस 1. तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2k प्लस 1. ठीक है बच्चों. तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई 2k प्लस 1, ये वैल्यू आ गई. अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा. सो अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा. तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, सो इसकी वैल्यू क्या है, तो ये होती है हमारी c डिवाइडेड बाई a. ठीक है बच्चों. तो c डिवाइडेड बाई a. सो c की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, q. और a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1. तो ये आ गई q. सो q की वैल्यू को अगर हम देखें, अगर यहाँ से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करें, k मल्टी k प्लस 1, तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा, q इज इक्वल्स टू k मल्टी k प्लस 1. तो k से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस k. ठीक है बच्चों. तो q की वैल्यू k स्क्वायर प्लस k आ गई. अब हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई c. अब देखो b की वैल्यू यानी b स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, p. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे p की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी है और उसकी वैल्यू कितनी है, k प्लस 2k प्लस 1 के इक्वल है. तो यहाँ पे हम रख देंगे b की वैल्यू 2k प्लस 1, 2k प्लस 1, और इसका क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टी. ठीक है बच्चों. 4 मल्टी a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1. और c की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, यहाँ पे q. और q की वैल्यू किसके इक्वल है, k स्क्वायर प्लस k के इक्वल है. तो यहाँ पे हम रख देंगे k स्क्वायर प्लस k. अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे. तो यहाँ से हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1. ठीक है, माइनस 4 को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस 4k स्क्वायर. और इस 4 को, माइनस के 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस 4k. ठीक है बच्चों. तो ये प्लस का 4k स्क्वायर, ये माइनस का 4k स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. प्लस का 4k और माइनस का 4k ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. तो डिस्क्रिमिनेंट d की जो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी. ठीक है बच्चों. अब 1 हमें कौन से ऑप्शन में गिवन है, ए ऑप्शन में गिवन है. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.